दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक धमाका नहीं है, वो एक ऐसा अलार्म है जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को युद्ध की दहलीज पर ला खड़ा किया है। नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आज की खबर सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और दक्षिण एशिया की स्थिरता का सबसे बड़ा इम्तिहान है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन असली भूकंप तब आया जब पता चला कि ठीक इसी समय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी एक बड़ा धमाका हुआ है। 2 विस्फोट, 2 राजधानियां एक ही समय। और अब सवाल पूरी दुनिया के सामने है, क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर संघर्ष के दरवाजे पर खड़े हैं? दोस्तों, हम आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी कई अहम खबरें लाते हैं जिसे इकट्ठा करने में हमें काफी समय लगता है। तो इस देश के प्रति ईमानदारी निभाते हुए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, जिससे आप देश की नीतियों और विश्व की महाशक्तियों के बारे में जान सके। भारत की खुफिया एजेंसियों को शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। दिल्ली में हुए धमाके को पाकिस्तान से जुड़ी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है और यही वजह है कि सरकार ने बिना देर किए एलओसी के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे को रेड जोन घोषित कर दिया है। यह साधारण निर्णय नहीं होता, यह युद्ध पूर्व तैयारी का संकेत होता है। तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख लगातार वॉर रूम में मीटिंग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल मिनट दर मिनट हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा अधूरी छोड़कर तत्काल दिल्ली लौट आए, ये बताने के लिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। कश्मीर घाटी में पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर जैसे पर्यटन स्थलों पर यात्री आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है। हाईवे बंद, निगरानी बढ़ी और बॉर्डर पर सेना रात भर पेट्रोलिंग कर रही है। हालात 1999 कारगिल युद्ध से पहले जैसी तात्कालिकता का एहसास करा रहे हैं। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच एक और बड़ी खबर आई, एक ऐसी खबर जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ा दी। भारत ने इजराइल के साथ एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक मिसाइल रक्षा समझौता किया है। इस डील में शामिल हैं बराक 8 एयर डिफेंस, एक साथ एक सिस्टम, आयरन डोम, डेविड स्लिंग मल्टी लेयर मिसाइल शील्ड। ये सिस्टम हवा में उड़ती किसी भी मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या क्रूज मिसाइल को कुछ ही सेकंड में नष्ट कर सकते हैं। 70 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक की रेंज में यह सिस्टम भारत को आसमान से आने वाले हर खतरे से बचाते हैं। यह डील सिर्फ खरीदारी नहीं है, यह तकनीक अब भारत में मेक इन इंडिया मॉडल के तहत तैयार होगी, यानी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और अपग्रेड सब देश के भीतर। दुश्मनों की परेशानी यहीं शुरू होती है, क्योंकि इससे भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली कई चरणों वाली हो जाती है। शॉर्ट रेंज प्लस मीडियम रेंज प्लस लॉन्ग रेंज, तीनों सुरक्षा परतें अब भारत के पास उपलब्ध होंगी। और जब देश ऐसी क्षमता हासिल कर लेता है, तब दुश्मन देश की न तो मिसाइलें सफल होती हैं और न ही उसकी धमकियां। दोस्तों, हम आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी कई अहम खबरें लाते हैं जिसे इकट्ठा करने में हमें काफी समय लगता है। तो इस देश के प्रति ईमानदारी निभाते हुए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, जिससे आप देश की नीतियों और विश्व की महाशक्तियों के बारे में जान सके। दिल्ली धमाके की जिम्मेदारी किसी ने आधिकारिक रूप से नहीं ली, लेकिन शुरुआती जांच जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों की ओर इशारा कर रही है।